हजूर स्वामी जी महाराज आगरे वालों की वाणी है। मेरी सूरत राधा स्वामी जोड़ी, घट में मेरी सूरत राधा स्वामी जोड़ी, घट में खेलूंगी होली। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी साध संगत जी, प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है ये। आगरा शहर की पन्नी गली में तुलसी साहिब के हुक्म से प्रकट हुए और हमारे तमाम सांसारिक लोगों की जो क्या कहना चाहिए कि हालात के हिसाब से या कर्म कांडों के हिसाब से या समय के हिसाब से जो जो बार त्यौहार हम मनाते हैं, उन तमाम बार त्योहारों का आसरा लेकर हजूर स्वामी जी महाराज ने जो मेन पॉइंट था उसकी तरफ इशारा करते हैं। प्यारी संगत जी, एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज ने कही कि शिव जी तू बता यार, होली किसको कहते हैं? प्यारी साध संगत जी, मेरे को बहुत याद आती है। हजूर स्वामी जी महाराज ने जब ये बात कही, प्यारी साध संगत जी, करे करावे आपे आप, मानुष देही कुछ नहीं हाथ। वो आप मालिक कुल यानी कि राधा स्वामी दयाल है। प्यारी साध संगत जी, वो अपनी चरित्र अपना लीला आप खेलते हैं। देखो, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, 8वीं पातशाही गुरु हर किस्म साहब, प्यारी साध संगत जी, जब उनकी 6 साल की उम्र थी तब ही उनको गुरु गद्दी पे आसीन करना पड़ा और वो गुरु महाराज बन गए। सारी साध संगत उनको नमस्कार करने लगे। कुछ पंडित लोग ऐसे भी थे जो बड़े विद्वान थे, उन्होंने प्यारी साध संगत जी इस घटना को कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, ये 6 साल का बच्चा हमारा गुरु बने, हम इसको कैसे कबूल करें? प्यारी साध संगत जी, जब उन्होंने नमस्कार नहीं किया तो लोगों ने पूछा कि भाई साहब, पंडित जी महाराज क्या बात हुई, आप क्यों नहीं नमस्कार कर रहे? तो उन्होंने कहा जी कि हम इनको गुरु कैसे कहें? क्यों? क्योंकि ये तो बहुत छोटे बच्चे हैं। अगर ये बच्चे हैं तो हम तो एजेड हैं और बुद्धिमान हैं, बुद्धिमान भी हैं, हम इनको गुरु नहीं मानते। तो किसी सेवादार ने पूछा कि भाई साहब, फिर आपका कुछ कसौटी है? कहता हाँ। क्या कसौटी? ये है कि गीता का पाठ करो और ये उसका अनुवाद करें। प्यारी साध संगत जी, झट से व्यवस्था कर दी गई। देखो, मैं आपसे एक बीच में बात जरूर करूँगा। ये जितने महापुरुष हुए हैं ना, अपने गुरु नानक साहब, 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह तक, और उसके बाद में तुलसी साहिब, और उसके बाद में हजूर स्वामी जी महाराज आगरे वाले, और उसके बाद में हजूर बाबा जयमल सिंह, और उसके बाद बाबा सावन सिंह महाराज, और उसके बाद हजूर महाराज कृपाल सिंह। और प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे बिल्कुल बेफिक्र होके कहता हूँ, मेरे सदगुरु स्वामी चुनीलाल। प्यारी साध संगत जी, सारे ऋषि मुनि थे, बड़े ऊंची क्वालिटी के महापुरुष थे। इन्होंने कोई भेदभाव, कोई जाति पाति, कोई जो है कि ऊंच नीच, ये नहीं रखा। इन्होंने जैसे कि महापुरुष अनादिकाल के सारे ऋषि मुनि
हमको सिर्फ मानवता को उपदेश देते थे, उसी परिपाटी को इन्होंने जिंदा रखा। प्यारी साध संगत जी, इन्होंने अपनी तरफ से कोई भी किसी तरीके का संकुच दिल में विचार नहीं रखे, बिल्कुल बेखौफ और खुला इन्होंने ऐलानिया ये बात कही कि ए मेरे भाई, आपस में तुम हिलमिल चालो, तुम जो भी हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धी हो, जैनी हो, यहूदी हो, फारसी हो, जो भी हो, आप जो भी हो, हिलमिल के चलो। हिलमिल के मतलब कि देखो, ऑलरेडी हम परमात्मा की एकता के नमूने हैं। प्यारी साध संगत जी, अपन सब के अंदर जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है? किसी ना किसी माता पिता के कारण से। प्यारी साध संगत जी, चाहे वो किसी जाति के थे, चाहे किसी धर्म के थे, चाहे किसी देश के थे, चाहे किसी भी स्टेट के थे, वो ऐसे ही माता पिताओं ने आपस में विचार विमर्श किया और समागम किया। नतीजा, हम उनके बच्चे बन करके उनके गर्भ में आए। प्यारी साध संगत जी, ये तो नहीं कि मुसलमानों का गर्भ किसी और साइड में है, या हिंदुओं का गर्भ किसी और साइड में है, या कि किसी जमादार का गर्भ किसी और साइड में है, या ब्राह्मण का किसी और साइड में। सब समान रूप से हम माता के गर्भ में आए। और प्यारी साध संगत जी, दूसरा समानता ये भी बताई मेरे सतगुरु ने कि हम सब एक ही तरीके से पुट्ठे यानी उल्टे लटके। प्यारी साध संगत जी, जय हम ब्राह्मण होते तो हमारे लिए कोई सेपरेट जो है की व्यवस्था की गई होती। जय हम जमादार होते, बंगी होते, तो हमारे लिए सेपरेट कुछ और व्यवस्था की गई होती। चाहे हम बंगी, चूड़े चमार ढेर धाड़ के, या हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी भी एक कैटेगरी को लेके हम चलते होते तो हमारी व्यवस्था कुछ ना कुछ अलग की होती। लेकिन वाह भाई वाह, मेरे सतगुरु की कमाल, इस राधा स्वामी दयाल ने, माली कुल ने हम सबको उसी बीज रूप, यानी कि जो नर और नारी जो भोग करके बीज रूप हमारा आरोपण करते हैं, रोपण करते हैं, उसको उसी तरह से उसी गर्भकुंड के अंदर पैदा किया। और प्यारी साध संगत जी, हम सब का सर नीचे और टांग ऊपर बनाई। कैसी कमाल का विधि विधान बनाया। एक दिन तो मेरे सतगुरु ने कहा, ए ब्राह्मण, तू ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया। ओ पंडित जी महाराज, अगर तू सचमुच पंडित है तो कोई दूसरा रास्ता पकड़ते आने का। तुमने भी तो वही रास्ता लिया जो जमादारों ने लिया, तुमने भी वही रास्ता लिया जो मुसलमानों ने लिया, तुमने भी तो वही रास्ता अपनाया जो कि यहूदी और फारसियों ने। प्यारी साध संगत जी, कोई भेदभाव नहीं रखा मालिक कुल ने, यानी कि अकले कुल राधा स्वामी दयाल ने जो संपूर्ण अकल का खजाना है, बिना किसी भेदभाव के हमको माँ के गर्भ में पुट्ठा लटकाया। और प्यारी साध संगत जी, दूसरा कमाल की बात मेरे सतगुरु बताएगा, गर्भ धारण करने के बाद 9-10 महीने का अवसर दिया। कोई नहीं कह सकता कि मैं 3 महीने में पैदा हुआ, कोई नहीं कह सकता कि मैं 24 महीने में पैदा हुआ। प्यारी साध संगत जी, उस कानून करने वाले, उस कानून के रचयिता यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज, मेरे सतगुरु ने वही कानून सबके लिए इशू किया कि जब जब भी आप गर्भ में आओगे तो 9-10 महीने का वक़्त आपको लेना पड़ेगा। इस बॉडी की पूर्ण रचना करने के लिए इतना टाइम लगेगा। और लगा। हम सब ने माँ के गर्भ में बैठकर 9-10 महीने का अवसर लिया। प्यारी साध संगत जी, और उसके बाद हम बाहर आए। प्यारी साध संगत जी, बिल्कुल सेम कंडीशन से, सेम स्टाइल से, जैसे ही हम गर्भ से बाहर आए हम सब ने रोना शुरू कर दिया। प्यारी साध संगत जी, क्या कोई हंसे? नहीं। हाँ, एक दिन मेरे सतगुरु ने कहा,
तुलसीदास जी यानी कि गोस्वामी तुलसीदास जी जब वो माँ के गर्भ से बाहर निकले तो जैसे ही बाहर निकले तो उन्होंने राम राम कहना शुरू कर दिया। वो नहीं रोए, वो नहीं हंसे, वो एकदम गर्भ से बाहर निकलते राम 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 करते पैदा हुए। प्यारी साध संगत जी, ये परमात्मा की एक विशेष कृति है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हम सब समान रूप से हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं। तो फिर बड़ा छोटा ऊंचा नीचे की व्यवस्था किसने की? प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे सतगुरु बड़े दयालु थे। उन्होंने एक दफ़ा जिक्र किया, मनुस्मृति के अंदर इस बात का जिक्र किया गया कि जब सारे संसार में लोग बाग यानी कि बच्चे यानी कि हम सब लोग पैदा हो गए, तो अब इनकी कैटेगरी बनानी है, यानी कि सचमुच ये सारे समान हैं या कुछ फर्क है। प्यारी साध संगत जी, उसमें उन्होंने ऐसा कहा गया है कि वो राजा यानी कि मनु गुजर गए। प्यारी साध संगत जी, उनके कोई संतान नहीं थी। जब वो गुजर गए तो फिर क्या किया गया? बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, जो कि अनुभवी महापुरुष थे, सबको इकट्ठा किया गया और कहने लगे कि देखो, हमारे सब के राजा गुजर गए हैं, अब हम यतीम हो गए हैं, पूजा प्रजा का पालन करने वाला कोई नहीं रहा, कुछ उपाय करो। महात्माओं ने एक उपाय किया। क्या? एक तेल की कुंड बनाई, एक तेल की कढ़ाई बनाई और कढ़ाई बना करके उसके अंदर उस राजा का जो जिस्म था उसको उसमें रख दिया और ढक दिया और मंत्रों से उच्चारण करना शुरू कर दिया। कई दिन यानी कि करीबन मेरे सतगुरु कहा करते थे 15 दिन तक वो जाप चलता रहा। 15 दिन तक लगातार जाप चलता रहा। उसके बाद उस बॉडी को यानी कि उस जिस्म को तेल की कुंड में से बाहर निकाला गया और सारे ऋषि मुनि मंत्र बोलते हुए उसका मर्दन किया। मर्दन कहते मालिश को, उसका मालिश किया। प्यारी साध संगत जी, मालिश किया तो मालिश करने से जैसे उसके मुंह का मालिश किया तो मुंह पर से एक संतान पैदा हुई, एक पुत्र पैदा हुआ। प्यारी साध संगत जी, क्योंकि मुंह सबसे ऊंचा और सबसे जो है माननीय और सबसे आदरणीय है, इसलिए उन ऋषि मुनियों ने उसको ब्राह्मण कह दिया। प्यारी साध संगत जी, उसके बाद बाजुओं का मर्दन किया गया, यानी बाजुओं को मालिश किया गया। स्वामी जी महाराज बताया करते थे कि बाजुओं की मर्दन करने से एक क्षत्रिय नाम का पुत्र पैदा हुआ, यानी कि राजपूत, यानी कि हमारा रक्षक, यानी कि हमारे इस समाज की सुरक्षा देने के लिए एक राजपूत यानी एक क्षत्रिय का निर्माण हुआ। उसके बाद फिर उसके पेट का मर्दन किया गया। प्यारी साध संगत जी, व्यापारिक क्षेत्र जिसको बढ़िया बोलते हैं, बढ़िया यानी कि वैश्य परिवार, इस पेट से पैदा हुआ। उसके बाद फिर पैरों की मालिश की गई और पैरों की मालिश करने से भी एक पुत्र पैदा हुआ। उसने सबका सेवा करने की भावना ली। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उपदेश चहु वर्णा को साझा, मेरे सतगुरु कहते थे, सबको साझा उपदेश दिया उस मालिक कुल ने कि तुम ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, राजपूत हो या शूद्र, तुम सब इंसान हो, कोई फर्क नहीं, किसी तरह का कोई फर्क नहीं, और सबको अलग अलग कैटेगरी के मुताबिक जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ धंधे दिए। प्यारी साध संगत जी, धीरे धीरे हम जकड़ में आ गए, जकड़ गए, उन्हीं आधार के ऊपर अपने आप को जाति के ऊपर मान लिया कि हम इस जाति के हैं। कौन से इस जाति के? कोई जाति के नहीं। प्यारी साध संगत जी, आप खुद भी देखो,
क्या राष्ट्रपति हमारा शूद्र जाति का नहीं है? कौन कहता है कि तुम ये नहीं जाति की? प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज ने हमको सबको समान अधिकार दिया। और ताजुब की बात यह है, पांचों तत्व हमारे सब के अंदर है। पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश, ये पांचों तत्व हमारे सब के अंदर है। ना कोई हिंदुस्तान वालों के अंदर है, ना कोई पाकिस्तान वालों के अंदर है, ना कोई अमेरिका वालों के अंदर है। हम सब के अंदर, देहधारी जो भी इंसान हैं, सब के अंदर पांच तत्व पूरे हैं। पांच तत्व पूरे और तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, यानी कि क्रोध की भावना भी हमारे अंदर है और ठाट बाट से जीने की भावना भी हमारे है और एकांत शांति से परमात्मा का बंदगी करके अपना जीवन संवारने का भी भावना हमारे सब के अंदर है। प्यारी साध संगत जी, ये तीन गुण हमारे अंतर में रखे परमात्मा। तीन गुणों के मुताबिक हम संसार में विचरण करते हैं। प्यारी साध संगत जी, हम सब संसार के अंदर यात्रा करते हैं। कभी हम अच्छे बनकर लोगों का परोपकार करते हैं, ना जाने कितनी कितनी चीज़ें हम अपने वैज्ञानिक तौर तरीके से यानी कि बुद्धि के ख्याल से हम निकालते हैं जो कि लोगों का हित करता है। कितने कितने ऐसे ध्वंसक सामग्री का निर्माण करते हैं जो एक बम गिरे और हजारों लाखों का शांति कर जाए, खत्म कर जाए। ये तामसिक। और सब शांति से रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब समान रूप से शांति के साथ, आनंद से साथ, प्रेम से जियो और दूसरे को जीने दो, ये भावना लेकर के, यानी कि राजसी सतोगुणी हमारे अंतर में ये तीनों गुण हमारे, पांचों तत्व, तीनों गुण। और स्वामी जी महाराज एक और बात कहते हैं, इस पुतले का निर्माण करने के बाद उस मेरे सतगुरु दयाल पुरुष ने इसके साथ 9 इंद्रियां रखी। ये हमारा बॉडी है, बॉडी के ऊपर मुंह बनाया, आँख बनाई, नाक बनाया, कान बनाए, प्यारी साध संगत जी जीभ बनाई, होठ के बाद में होठों के अंदर जीभ को रखा और जीभ के अंदर स्वाद का टेस्ट करने का ढंग रखा। प्यारी साध संगत सबके लिए रखा। कोई ये तो है नहीं कि मिर्ची को चखना है तो कान में डाल के देखो, ऐसा तो कोई नहीं। प्यारी साध संगत सब जीभ पे रख के मिर्ची का स्वाद लेते हैं, जीभ पे रख के ही मीठे का स्वाद लेते। जीभ एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, बोली तो अनमोल है जो कोई जाने बोल, हिये तराजू तोलिए तामिथुनिक से बोल। अपने दिल पे इस बात का जजमेंट लो, क्या मैं ये बात जो कह रहा हूँ ठीक है? अगर ठीक है तो कहो, नहीं ठीक है तो फिर चुप रहो ना, क्या दरकार है बोलना। लेकिन प्यारी साध संगत जी आदत बन जाती है, कभी कभी बोलता ही इंसान। तो ये तीनों गुण और फिर उसके बाद में 10 इंद्रियां मेरे राधा स्वामी दयाल ने इस बॉडी के ऊपर 10 इंद्रियां रखी। 9 दर देख जो कामण भूला वस्त अनूप नहीं पाया, कहे कबीर नवे दर मूसा 10वें गुप्त रहाया। ये 10वीं गली है प्यारी साहब। सबके अंदर 9 दरवाजे यानी कि 9 इंद्रियां बाहर से एहसास किया जाता है और 10वीं इंद्रिय सबके अंदर गुप्त रूप से है। गुप्त रूप से, हाँ अरे भाई गुप्त रूप से कहाँ है? हजूर स्वामी जी महाराज बहुत दयालु प्यारी साध संगत जी उसी इंद्रियों का एहसास करवाने के लिए, यानी 10वीं इंद्री को देखने दिखाने के लिए, 10वीं इंद्री का जनरल नॉलेज पाने के लिए उन्होंने एक और सिस्टम रखा। क्या भाई रे, गुर बिन ज्ञान न होई, पूछो ब्रह्मा नारदे वेद व्यासे कोई।
चाहे तुम कितने जेंटलमैन हो, वेद व्यास जी के पास भी चले जाओ जिन्होंने 18 पुराणों का निर्माण किया। वेदों को पढ़ डालो, व्यास ऋषि के पास भी पहुंच जाओ, नारद ऋषि के पास भी पहुंच जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेकिन भाई रे गुरु बिन ज्ञान ना हो। इस चीज का अगर फीलिंग करनी है, इस चीज को सचमुच आपको जानकारी चाहिए, तो हजूर स्वामी जी महाराज के पास में जाओ। और प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक और बात करूं, मेरे सतगुरु बड़े दयालु थे। प्यारी साध संगत जी कहा करते थे, गुरु के पास तुम जाओ, बेशक जाओ, लेकिन कहना मानना पड़ेगा। प्यारी साध संगत जी, एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, जय सो चंदा उगवही सूरज चले हजार, एते चानन हो दिया गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन सूझत नहीं। चाहे बेशक धरती पर हजारों सूरज चंद्रमा निकल जाए, प्यारी साध संगत जी, फिर भी इंसान आंख बंद करता है तो अंधेरा अंधेरा रहता है। किसी भी तरीके से लाखों लाखों बत्तियां जला दो, पूरे वन खंड को आग लगा दो, खूब धरती पर रोशनी और गर्मी हो जाएगी, लेकिन फिर भी आंखें बंद करो, अंतर में अंधेरा। प्यारी साध संगत जी, फिर क्या करें? कोई ऐसा गुरुमुख प्यारा, गुरुमुख प्यारा, गुरु का प्यारा कोई शिष्य मिल जाए, जिन्होंने अपनी आंखों से अपने जीवन के अंदर गुरु की सेवा करी है। प्यारी साध संगत जी, तन मन धन सौंप गुरु को, जिसने तन भी मन भी और धन भी अपने सतगुरु को अर्पण किया और हुक्म मन में पाइए और उसका हुक्म मन से कबूल किया, ऐसे गुरुमुख के पास में हमको जाना चाहिए। वो क्या करता है? घर में घर गुरु दिखलावे, दुन पान शब्द बतलावे। वो फिर क्या करता है? इस घर के अंदर उस घर को दिखाता है जहां हमको मरने के बाद जाना। क्या हम जीते जी जा सकते? जा सकते। नानक जीवंदिया मर रहो ऐसा जो कम, तुम जीते जी मरो। जीते जी मरो कैसे? इंद्रियों से अतीत हो जाओ, इंद्रियों से ऊपर हो जाओ। स्वामी जी महाराज जी हमको कहते थे, देखो बच्चों, ये अंतर में आना यहाँ तक तुम्हारी ड्यूटी है। अंतर में आने के बाद सतगुरु आप आपको संभालेंगे, वो खुद आपका हाथ पकड़ के ले जाएंगे। लेकिन यहाँ तक तो एकाग्र होना, यहाँ तक सब स्थूल शरीर से ऊपर निकल के सूक्ष्म शरीर में आना, ये तो तुम्हारा काम है। कैसे आए? रास्ता दिया स्वामी जी महाराज। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा, आँख कान मुख बंद कराओ। आँख भी बंद कर लो, कान भी बंद कर लो, मुंह भी बंद कर लो, और अनहद सीना समझ सुना। अनहद कहते हैं अनलिमिट, जिसकी कोई सीमा ना, जिसकी कोई हद ना हो। लगातार 24 घंटे होल लाइफ आपके अंदर झींगर की सी आवाज आती है, उस झींगर की आवाज की तरफ ध्यान टेको। ये स्वामी जी महाराज ने कहा। क्या करें? आँख कान मुख बंद करवा लो और अंतर से आवाज आती है, उसकी तरफ ध्यान टेको। अनहद बीन बजावेंगे, बैरागी राम ही गावेंगे। हजूर स्वामी जी महाराज। प्यारी साध संगत जी, वो अनहद बीन की धुन आपके अंदर निकलेगी। ये क्या है? ये है शब्द, ये है शब्द ट्यून, अनहद वाणी आपके अंदर। गुरु की वाणी, दुर की वाणी, कलामे कदीम। प्यारी साध संगत जी, संसार में जितने महापुरुष आए आज तक, उन्होंने उसी राधा स्वामी धाम का अनेकों अनेक नामों से महिमा गाई। मेरे सतगुरु ने भी गाई, मेरे सतगुरु ने भी उनको राधा स्वामी कहा। प्यारी साध संगत जी, बेशुमार नाम है, बेशुमार पब्लिक है, बेशुमार पब्लिकों के अपने अपने दुख हैं,
और दुखों से निवृत्ति पाने के लिए हाथ जोड़ जोड़ के उसके आगे प्रार्थना करते हैं। ए मेरे सतगुरु, हे सच्चे पातशाह, तू कहीं भी है, किसी भी आकार, किसी भी स्वरूप, किसी भी था, किसी भी लोक परलोक, कहीं भी तू है, मेरी प्रार्थना सुन। मैंने सुना है तू सच्चित आनंद है, हे सच्चिदानंद परमात्मा, मेरी दया करके मेरी फरियाद सुन। प्यारी साध संगत जी, फरियाद सुन, मेरी दयापूर्ण मेरी प्रार्थना को सुन ले। क्यों? क्योंकि तू तो दया का सागर है, तेरे पास किसी बात की कमी नहीं। हमारी दुख दर्द जो भी कुछ तकलीफ है, ये तो एक ऐसे जैसे सागर के अंदर तिनका पड़ा हो, क्योंकि तू तो बेस ऊंच अपार बेअंत स्वामी, कौन जाने गुण तेरा। मेरे साहिब, तेरी महिमा कौन जान सकता है। तू तो सबसे परे, तमाम मन इंद्रियों के घाट से, बुद्धि और बुद्धि के लेवल से भी तू परे है, अपार, तेरी कोई सीमा को आंक नहीं सकता। कहाँ तक तू है, बेअंत है, बेसुमार है। बस तू जहाँ भी है हम पे दया कर। क्या दया कर, मेरे सतगुरु स्वामी सुनीलाल से मिला दे। ए मेरे साहिब, मेरे को मेरे सतगुरु से मिलवा दे, तू दया कर दे, बस हमको हमारे हजूर स्वामी जी महाराज के दर्शन करवा दे। यानी साध संगत जी, बस यही है। यानी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज इसी बात के लिए धरती पर आते। और प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे कहूँ, सचमुच मेरे को तो बहुत ही बख्शीश करी मेरे सतगुरु ने, जो आप मिल गए। कहाँ हम गंवार आदमी संसार के किसी तिरस्कृत व्यक्तियों के अंदर से थे, लेकिन कहाँ उस मालिकुल ने बुला के अपने चरणों के साथ लगा लिया। क्या तारीफ करी जाए। ए मेरे साहिब, ए मेरी सच्चे सरकार, मैं किस तरह से, क्या मुख ले विनती करूं, तुम देखत अवगुण कैसे दया करो मेरे साया, छूटे सब उत्पात, प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी कौन, मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ। महाचेतनता का सागर, राधा आद सुरत का नाम, स्वामी आद सबद निज धाम। रूकी धारा स्वामी से आई, उलट बही राधा के गई। प्यारी साध संगत जी, वही मालिकुल, यानी कि तमाम हम जैसे जितने भी संसार के अंदर प्राणी जगत हैं, उन तमाम प्राणी जगत का निकास स्थान। प्यारी साध संगत जी, हम सब कोई ना कोई वक्त था, अपन सारे ही उस महाचेतनता के सागर के अंदर बूंदों के रूप में थे। उस महाचेतनता का अथाह समुद्र, उसकी बूंदें थी अपन लोग कोई जमाने में। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज ने कब से कब तक ये अवस्था बना के रखी, कोई पता नहीं। लेकिन एक दिन उसने ख्याल किया, मैं एक हूँ अनेक हो जाओ। बस इसी ख्याल ने हम सबको उत्पत्ति कर दी। अपन सब अपने अपनी जगह जहाँ भी हम होते हैं या थे, बस एक हलचल आई और अपन सब प्रकट हुए। किस रूप में प्रकट हुए? लाइट इज गॉड,
परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। उसी प्रकाश स्वरूप महाचेतनता के समुद्र में एक हिलोर उठी। और प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज हमारे कहते थे, हिलोर यानी इतनी बड़ी तादाद में हिलोर उठी तो उसमें दो चीज़ें प्रकट हुई, लाइट और साउंड। प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु बार बार कहते थे, परमात्मा का प्रथम परिचय यही है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस यही है। प्यारी साध संगत जी, वो शब्द स्वरूप है, वो लाइट रूप है, वो प्रकाश स्वरूप है। परमात्मा का पहला परिचय प्रकाश स्वरूप और गुणात्मक वही है। प्यारी साध संगत जी, उसने फिर आकर सचखंड में आकर वासा किया। स्वामी जी हमारे कहा करते थे, सचखंड बसे निरंकार, वही निरंकार जो कि मालिकुल यानी अथाह समुद्र महाचेतनता का, उसकी लहर वहाँ से चली और सतलोक में आके टिक गई। क्या ये बीच में टिकी? हाँ, स्वामी जी महाराज ने कहा बीच में भी दो स्टेप लिए, दो जगह ठहराव किया, दो जगह विश्राम किया। अलख और अगम, ये दो नाम उनको दिया स्वामी जी महाराज। अलख और अगम दो नाम दिया, उन जगहों से उतर के वो सतलोक में आके टिक गए। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जब वो सतलोक में मालिकुल आके टिके तो एकदम ऐसा बन गया जैसे मंदिर के तरह उसका आकार आ गया। प्यारी साध संगत जी, खूब फूलों की महक हो गई, अगरबत्ती की महक हो गई, इतनी आनंद और इतनी मतलब कि आकर्षित, एकदम ज्योति निकलने लगी, चारों तरफ से फूलों की महकने लगी। खुशी और आनंद इतना कि जगह जगह जैसे शहनाई बजती है, इस तरह से ट्यून होने लगा। कैसा आनंददायक वक्त था। अपन सब उसी घर के रहने वाले थे। प्यारी साध संगत जी, अपन सब उसी घर के रहने वाले हैं जहाँ आनंद ही आनंद है, नित्य नित्य बधाइयाँ बजती है, जहाँ नित्य नित्य शोर शराबा होता है कि धन धन सुनीलाल, शाबाश तेरे को भाई, तूने बहुत ही, तू किस तरह क्या भूल लेके तेरी तारीफ करूं, शाबाश ए मेरे सतगुरु, धन्य है तू ही धन नहीं, तेरे माता पिता भी धन है, जिनकी कृपा से, जिनके कारण तू धरती पर आया। और प्यारी साध संगत जी, आप जी के दर्शन हमको नसीब हुए, शुक्र है तेरा। और तूने भी हमको अपने चरणों के साथ लगा लिया, अपने चरणों का प्यार मोहब्बत बख्श दिया। और प्यारी साध संगत जी, कमाल यह है, तन मन धन सब कुछ तेरा दिया हुआ, लेकिन तूने हमारे को अर्पण करने की भावना दी। हम तो ऐसे कंजूस आदमी हैं कि कभी भी 5 पैसा नहीं छोड़ना चाहते, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए, हम तो इस सिद्धांत के व्यक्ति हैं। लेकिन तूने हमारे दिलों में बैठकर ऐसा एक अपने आप को निर्मोह और अनअटैचमेंट लाइफ बख्श दिया। हमको किसी बात से नहीं, सब तेरे को अर्पण करते हैं। तूने करवा लिया, तेरी मेहरबानी हुई, तूने खुद ही हमारे अंतर में ऐसी भावना पैदा करके अपने चरणों में अर्पण करवा दिया। ये तेरी मेहरबानी है। प्यारी साध संगत जी, तन मन धन तूने अर्पण करवा लिया, और जब सब कुछ अर्पण तेरे को हो गया तो तूने एक और सीख दे दी। क्या? कि देख काका, 5 नाम का जाप करो। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे कैसे कहूँ, वो दया के सागर ने अपनी जबान आप बोलवा के हमसे इन होठों के द्वारा अपना सुमरण करवाया। प्यारी साध संगत जी, बड़ा ताजुब है, बड़ा हैरान होता है। इंसान बार काट की बातें कर सकता है, लेकिन परमात्मा की बंदगी ये तो नहीं कर सकता। लेकिन वो दयालु मालिकुल हजूर स्वामी चुनीलाल खुद ही इन होठों के मार्फत अपना नाम जपवाना शुरू कर दिया। प्यारी साध संगत जी, आप बताओ कितना उपकार स्वामी जी महाराज का।
उसने अपनी कृपा से इन होठों से अपना नाम जपवाना शुरू कर दिया। क्यों? किसका नाम जपवाया? सत का। सत सत, हाँ, सत। सत किसको कहते? मेरे सतगुरु कहते हैं सत आद सच, जुगाद सच, है भी सच, हौसी भी सच। उस सच का, सच यानी कि अकले कुल, यानी कि राधा स्वामी दयाल, यानी कि सचखंड वसे निरंकार, वो जिस धाम से चल के आए वो, उसी का नाम जपवाना शुरू कर दिया कि वो हमेशा हमेशा सच्चा है। कभी भी किसी भी हालत में उसमें चेंजिंग नहीं आती, कभी भी किसी तरह से उसमें बदलाव नहीं आता, हमेशा सच है। सच यानी हक, सच यानी कि आद सच, सच जुगाद सच, सच हंसी भी सच। ऐसा नाम उसने हमको बख्श दिया और कहा बैठो, और अपने पास बैठा के स्टाइल सिखाया, जुक्ति दी, ऐसे बैठो, कमर की भी हड्डी को सीधा कर लो, आंखें बंद कर लो और यहाँ देखो। और प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज की दया मेहर से हम उनकी नकल करने लगे, हम भी उसी तरह से बैठकर नाम जपने लगे। हाँ, प्यारी साध संगत जी, दयाल पुरुष ने फिर एक और दया करी। क्या? वो खुद ने अपना टच दिया, जिस बॉडी के अंदर पूरा चार्जिंग था, यानी कि पूरा पूरा पावर थी, उस बॉडी ने हमको टच दिया। टच दिया, हाँ, अरे भैया अद्भुत बातें हैं। हाँ, अद्भुत बातें। ओ राधा स्वामी दयाल ने टच दिया। टच दिया, कैसा टच दिया? वो पावरफुल था, पावर कहते चाहे पावर हाउस था। उस पावर हाउस में जैसे कि बत्ती, अनलिमिट बत्ती हो, लेकिन तार के मार्फत किसी को जोड़ते हैं, उस पावरफुल ताकत वाले व्यक्ति ने, यानी कि राधा स्वामी दयाल ने, यानी कि हजूर स्वामी चुन्नीलाल ने हमको अपना टच दिया। यहाँ जैसे टच दिया, शॉक हुआ, शॉक, करंट लगा हमको, करंट लगा। करंट क्या लगा? तमाम जिस्म से सूरत खींची और यहाँ आ गई, और हम अंतर में लाइट ऑफ गॉड को देखने लगे। कैसी अद्भुत दया मेरे सतगुरु ने करी। प्यारी साध संगत जी, अब कमाल की बात है, ये बातें कोई कहेगा नहीं। मेरे सतगुरु ने आप अपनी मर्जी से कहलवाना शुरू करा। आओ अपन राधा स्वामी दयाल की महिमा गाए, आरती करें, होली का रंग खेले। होली, होली किसको कहते? मैं आपसे निवेदन कर रहा था, मेरे सतगुरु ने कहा गौ शिव जी तू बता होली किसको कहते? प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज वो आप ही बुलवाते रहे और आप ही कहलवाते रहे। कोई जमाना था, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो भाई थे, राक्षस कुल के अंदर थे, इतने ताकतवर थे, इतने ताकतवर थे। हमारे तमाम पुराण कहते हैं कि हिरण्याक्ष ने एक दफ़ा क्या किया, इस पृथ्वी का अपहरण कर लिया, पूरा भूमंडल का अपहरण कर लिया और पाताल में ले गया, यानी कि समुद्र के अंदर ले गया। और ले ही नहीं गया, समुद्र के ऊपर एक परत जमा दी, काय की, बिष्टा की, टट्टी की। प्यारी साध संगत जी, समुद्र के ऊपर एक बिष्टा की परत जमा दी। आप उस समुद्र के अंदर उस पृथ्वी को ले गया और पाताल लोक में जाके सिराना लगा के सो गया, जैसे अपन तकिया लगाते। अब आप समझिए उसकी कितनी बड़ी विशाल आकृति होगी, कितना जबरदस्त ताकतवर होगा जो पृथ्वी को उठा के तकिया लगा के सो गया। प्यारी साध संगत जी, फिर स्वामी जी महाराज बताते थे, फिर उस माली कुल ने जब
सब लोगों की प्रार्थना सुनी, यानी कि खासकर पृथ्वी माता की भी प्रार्थना सुनी। हे सृष्टि के उद्धार करने वाले हजूर स्वामी जी महाराज, मेरे पे दया करो। इस राक्षस ने तो मेरा अपहरण कर लिया, अपने सिराना लगा के सो गया। तू जैसे भी कर मेरा को मुक्ति कर, मेरे को इसकी बंधन से आज़ाद करवा दे। पृथ्वी माता की प्रार्थना को सुन करके मालिक ने, यानी कि भगवान विष्णु ने एक वराह का अवतार धारण किया। वराह कहते सुअर का, क्योंकि सुअर ही एक ऐसा जीव है जो विष्टा की परत को फाड़ सकता है। प्यारी साध संगत जी, सुअर का अवतार लिया और वो विष्टा के परत को काट के उसके अंदर घुस गया और हिरण्याक्ष को मार करके इस पृथ्वी को दोबारा स्थापित किया। प्यारी साध संगत जी, एक पॉइंट ये फिर क्या हुआ, हजूर स्वामी जी महाराज बुलवाते थे। प्यारी साध संगत जी, जब वो मार के उसको और उसका मुक्ति कर दी, तो उसके बाद उसका छोटे भाई ने उसको बड़ा बुरा समझा कि ये भगवान विष्णु क्या हुआ, ये तो हमारा दुश्मन हो गया, मेरे भाई को मार डाला। बस प्यारी साध संगत जी, वो राजा बन गया और बड़ी बुरी तरीके से शासन करना शुरू कर दिया। और यहाँ तक करा कि कोई भी व्यक्ति अगर परमात्मा का नाम मुंह से बोल देगा तो उसको कोलू में पेल दिया जाएगा, उसकी कत्ल कर दी जाएगी। प्यारी साध संगत जी, चारों तरफ पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे संसार में कहीं भी कोई धार्मिक व्यवस्था नहीं थी। चारों तरफ मार काट, लूट खसोट, तू मैं मेरा तेरा, यही काम चल रहा था। प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु बड़े दयालु हैं। प्यारी साध संगत जी, उसी के घर में एक बेटा भेज दिया। बेटे का नाम प्रहलाद रखा गया और प्रहलाद ने भी एक चमत्कार देखा। प्यारी साध संगत जी, उसके छोटी जाति के जितने भी लोग थे उनके साथ उनका याराना था। एक कुम्हार के घर में वो अपने यार के घर में चला गया। प्यारी साध संगत जी, मटकी पक गई थी। हवा बोलते हैं, हवा उतारने लगा, यानी कि मटकियों को निकाल के कच्ची पक्कियों को अलग अलग करने लगा। तो ताजुब तो उस समय हुआ जब तमाम मटकियों को हटाया तो उसके अंदर एक बिल्ली का बच्चा जिंदा मिला। प्यारी साध संगत जी, सब ताजुब करने लगे। इतनी जोर की आग जली कि सारी मटकी भी पक गई। ये बच्चा, बिल्ली का बच्चा, इसकी रक्षा किसने करी? प्यारी साध संगत जी, आखिरकार वो कुम्हार की घरवाली जो कुम्हारण थी उसने कहा कि भगवान जी ने मदद करी। भगवान जी ने, हाँ, हरि, अच्छा हरि ने मदद करी, भगवान जी ने मदद करी, ये कौन है माँ? के हाँ, इसका कोई बखान नहीं कर सकता। प्यारी साध संगत जी, उसकी माँ ने कहा कि बेटा, बचपन में बच्चा पैदा होता है उस वक़्त उसके स्तन से दूध देने वाला वही है। इंसान जब थोड़ा सा रिष्ट पुष्ट होता है, घुटने में चलने के लिए ताकत देने वाला वही है। थोड़ा सा और बड़ा होता है, विद्या के द्वारा बुद्धि को चलाना बताना वही देता है, और रिष्ट पुष्ट करता है वही करता है। उसको ही सब परमात्मा कहते हैं, उसी को हरि कहते हैं। प्यारी साध संगत जी, ऐसी लगन लगी कि उठते बैठते चलते फिरते हरि 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 जाप करना शुरू कर दिया। प्यारी साध संगत जी, एक दिन उसके बाप ने कहा कि तू ये बात बता, हिरण्यकश्यप ने कहा, तू एक बात बता, तेरा बाप कहाँ है, तेरा हरि कहाँ है? उसने कहा कि पापा जी मैं क्या बात बताऊँ, मेरे परमात्मा मेरे हरि सब जगह हैं। तो सब जगह, सब जगह, सब जगह, तू बता।
क्या इसे खंबे के अंदर भी है? हाँ है। उसने मारा, घूसा, खंबा टूट गया और वराह रूप धारण, विराट नरसिंह का अवतार धारण करके वो प्रकट हो। वही जिसने वराह रूप धारण करके पृथ्वी को मुक्त किया था, उसी हरि ने नरसिंह का रूप धारण किया। नरसिंह, नर यानी कि इंसान, सिंह यानी कि शेर। उसका मुंह तो शेर का था लेकिन बॉडी इंसान की थी। क्या साध संगत जी, ऐसा विकराल रूप धारण करके प्रकट हुआ। लंबे लंबे नाखून। क्या साध संगत जी, प्रतापी और ताकतवर उस नरसिंह ने उसको दोनों बाजुओं से उठा लिया, किसको? हिरण्यकश्यप को, और लेके दरवाजे पर आ गया। क्यों? क्योंकि स्वामी जी महाराज बताया करते थे, उसने एक वरदान लिया था भगवान जी से, ब्रह्मा जी से। क्या? कि हे भगवान, मैं कभी ना मरूं। तो उसने कहा ये तो नहीं हो सकता, मरेगा तो जरूर, तो तू फिर मेरे को और वरदान ले। तो उसने कहा जो फिर ऐसा कर कि ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना दरवाजे के अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना किसी इंसान से मरूं, ना किसी हथियार से मरूं, ना किसी पशु पक्षी से मरूं, मैं किसी तरह से ना मरूं। सब कुछ उन्होंने कहा और भगवान जी ने कह दिया कि चल सब मंजूर है यार। उस तमाम बात को कंप्लीट करने के लिए ऐसा विकराल रूप धारण किया। ना आधा शेर था, ना आधा इंसान था, वो तो पूरा कुछ और ही था। प्यारी साध संगत जी, दांत फाड़ते फाड़ते नाखून फाड़ा और नाखून से बंदे को फाड़ डाला हरि ने। प्यारी साध संगत जी, ऐसा एक विचित्र लीला खेली। इसके लिए होली का दिन मनाया जाता है। प्यारी साध संगत जी, एक और बात भी स्वामी जी महाराज की दया से बताया गया कि एक दफ़ा जब ये प्रहलाद, जो उनका लड़का, किसी भी तरीके से काबू नहीं आ रहा था, तो सारे जतन किए गए, बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया। तो उसमें एक होलिका नाम की एक उनकी बुआ थी, प्रहलाद की बुआ। ब्रह्मा जी ने उसको भी वरदान दिया था, उसको भी कहा था कि जा बेटा, तू कभी नहीं जलेगी, लेकिन ध्यान रखना तेरी गोद में कोई बेटा हो, बच्चा हो, तो तू फिर जल जाए। तेरी सास संगत जी ये भूल गई वो अभिमान में आकर कि बच्चा गोद में होगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाए। तेरी सास संगत जी उसने अपने भाई से कह दिया कि भाई मेरे को वरदान मिला हुआ, मैं कभी नहीं जलूंगी, तो तू गोद में मेरे प्रहलाद को बैठा दे, आग लगा दे, मैं तो जल जाऊंगी नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जलूंगी और ये जल जाएगा। ऐसा ही किया गया। प्यारी सास संगत जी, उस होलिका को बैठा दिया गया और उसकी गोद के अंदर उस प्रहलाद को बैठा दिया और आग लगा दी। वरदान के मुताबिक प्रहलाद बच गया और होलिका मर गई। चारों तरफ से जब पहले तो मायूस हो रहे थे, सब मुंह लटका रखा था कि बस मर गया मर गया मर गया, लेकिन जब देखा सलामत है तो बड़ी खुशी खुशी से लोगों ने एक दूसरे को गुलाल डाली, एक दूसरे को परमात्मा का शुक्र किया, भगवान जी का धन्यवाद किया, शुक्र है तूने प्रहलाद को बचा लिया। तेरी साथ संगत जी, बस इसी के रूप में त्यौहार मनाया जाता है। जो इंसान अपने गाल पे, चेहरे पे रंग लगाता है वो प्रहलाद के विरोधी होते हैं। प्यारी साध संगत जी, जो रंग लगाता है वो विरोधी होते हैं, नेगेटिव पावर के पक्षधर होते हैं। वो जो है कि बुराई का पक्षधर है, यानी कि राक्षसों के मार्ग पे चलने वाले हैं, जो एक दूसरे को हाथ जोड़ के नमन करते हैं। जय कृपाल जी, खुश हो? हाँ जी खुश है, दिया तिलक लगा दिया। प्यारी सास, ये प्रहलाद के पक्षधर लोग हैं, यानी कि भक्त लोगों की बातें। प्यारी सास संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, मेरी सूरत स्वामी जोड़ी, घट में
कर्म भरम की धूल उड़ाई, दोस्त दूत सबका सिर फोड़ी। प्यारी संगत जी, संसार में दो प्रकार की ताकतें काम करती हैं, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। पॉजिटिव कहते हैं उनके पक्षधर, नेगेटिव कहते हैं विरोधी। जब संसार में सृष्टि का निर्माण किया तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही पॉइंट बनाए गए। क्यों बनाए? प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा, काल रचा हम समझ बूझ कर, बिना काल के खौफ नहीं जीव को। प्यारी साध संगत जी, कोई ना कोई वक्त अपन सब उस अनामी देश के अंदर, यानी कि स्वामी जी महाराज यानी कि राधा स्वामी धाम में दीन थे और धरती पर आए तो फिर उन्होंने क्या किया? काल भगवान का निर्माण किया। इस काल भगवान ने 72 युगों तक एक बार और 64 युगों तक एक बार भक्ति करी और हम सबको उसने ले लिया। स्वामी जी महाराज से हुक्म लेकर के ये सब जीव धरती पर आए, पूछ के आए, बोल के आए, स्वामी जी अगर आप इजाज़त दो तो थोड़ी देर घूम आए। स्वामी जी महाराज ने कह दिया, जाओ घूम आओ, जाओ बेफिक्र होके घूम आओ, लेकिन ध्यान रखना जब ये काल तुमको बहुत तंग करेगा तो मैं तुमको लिवाने आ जाऊंगा। जब तुम देखोगे कि तुम किसी तरह से नहीं निकल पा रहे तो मेरे को याद कर लेना, मैं आ जाऊंगा तुमको लिवाने के। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जिन तुम भेजे तिन ही बुलाए, सुख सहज से ती घराओ। जिसने तुमको भेजा था जाओ घूम आओ, वही तुमको लिवाने के लिए स्वामी सुनीलाल बनकर आ गया। मेरी साथ संगत जी, मेरे सतगुरु अद्भुत चोला धारण करके आए थे। दया प्रेम का अपार सागर लिमिटेड बनकर आया। बेशुमार दौलत उसके अंदर थी, लेकिन वो लिमिटेड होके बाहर से एक सिंपल सा, एक सादा सा साधु रूप धारण करके धरती पर आए। तेरी साथ संगत जी, साधु रूप धारण करके आए। काहे के लिए आए? हमको लिवाने के लिए, हमको साथ लेके जाने के लिए। क्या हम नहीं जा सकते? नहीं, हम खुद नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि काल भगवान ने इतनी सुंदर ये सृष्टि का निर्माण किया कि हर चीज अद्भुत बन गई। आदमी देखता ही रह जाता। इतना सुंदर कोठी, इतने सुंदर गलीचे, इतना सुंदर सोफा सेट, इतनी सुंदर काया, इतने वस्त्र सुंदर, इतने आभूषण टॉप क्लास के, देखता ही रह जाता है। प्यारी साध संगत जी, बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि उस अच्छाई के कारण से वो उससे दूर हटना नहीं चाहता, उसको पकड़ के रखना चाहता कि ये चीज मेरे सामने रहे सदा, दूर नहीं हटना चाहता। प्यारी साध संगत जी, इस अद्भुत कारीगरी को देख देख के इसके अंदर, दिल के अंदर समा गई वो चीजें। बस इसी अद्भुत धागे से हम बांध दिए गए। स्वामी जी महाराज इसी अद्भुत धागे को मोह कहते हैं। इसी मोह से हमको बांध दिया गया। बेटा हुआ, बहुत सुंदर हुआ, अरे मेरे बेटा, सीने के लगा था, बन गया उसी से। प्यारी साध संगत जी, मकान बनाया इतना सुंदर कि बस दिन रात उसी के अंदर बैठ के अपना गुजारा करना चाहता। धन दौलत इकट्ठी करी तो इतनी सुंदर सुंदर, इतना सोने के गहने बनवा लिए, चांदी के गहने बनवा लिए, लाखों लाखों रुपए का कोई कीमत नहीं, बेशुमार, कहीं हीरे लगवा लिए, कहीं मोती माणिक लगवा लिए। प्यारी साध संगत जी, अनोखी अनोखी चीज़ें जड़वाई। काहे के लिए? कि मेरे को बहुत बहुत पसंद। उस अद्भुत चीज से हम हट नहीं सकते। तो वो इंसान का चोला धारण करके खुद राधा स्वामी दयाल, जिनको कि स्वामी चुन्नीलाल कहते हैं, वो प्रकट हुए।
और हम सबको उपदेश देने लगे। चेतो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूँ, चेतो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूँ, गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूँ। मेरे बच्चे, तेरे भले की बात बता रहा हूँ, तू पूरे गुरु की शरण में जा। नाम पदारथ पा तेरे भले की कहूँ। उसके पास में जाके नाम ले ले और फिर तू दिन रात नाम जप। देख प्यारी साहब संगत जी, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ, आप बेशक नाम जपो या मत जपो, आपकी सांसों की पूंजी नित्य प्रति नित्य घटती जा रही है। एक दिन खाली रह जाएगा ये चमड़ा तुम्हारा। एक दिन ये ढोल यानी कि वो जो लोहारों के यहाँ दोंगड़ी चलती है ना प्यारी साहब संगत जी, एक खाल की एक थोक बना के रखते हैं, ऐसे ऐसे करके ऐसे करते, एक दिन ये खाली चाम रह जाएगा, तुम्हारी ये धोकड़ी में से सब चीज निकल जाएगी, फिर भी तो तुमको मरना ही पड़ेगा। तो क्या अच्छा हो तू इसको लेखे लगा जा, कुछ इसका सदुपयोग कर जा, कुछ इसका फायदा उठा ले, जिससे कि ये आगे काम आ जाए। फायदा क्या उठा? नाम जपो और अनहद वाणी को सुनो, ये इसका बेनिफिट है, प्रॉपर बेनिफिट जिसको कहते हैं ना, खास उसका फायदा यही है कि तुम नाम जपो। नाम तुम जपते ही है, दिन रात राम राम करते। अरे नहीं भाई साहब, ये बात नहीं, राम राम जपने से कहा राम नहीं होय, गुरु प्रसादी राम मन बसे तो फल पावे कोई। सारा दिन तुम राम राम करते रहो, कोई फायदा नहीं, लेकिन गुरु के मुंह से सुनो, वो जो कहते हैं कि इस नाम को जपो तो तुमको फायदा मिलेगा। राम राम सब कोई कहे, कहा राम नहीं हो, गुरु प्रसादी राम मन बसे तो फल पावे कोई। जब तक ऐसा नहीं होगा तो बात बनेगी नहीं। तुम गुरु प्रसाद से यानी गुरु की कृपा से, गुरु ने आपको जो दया मेल करके जो आशीर्वाद के रूप में वचन दे दिया, जा बेटा तुम राम राम कहो। जैसे कबीर साहब, प्यारी साहब संगत जी गंगा की जो पौड़ियाँ थी उस पर जाके लेट गए। स्वामी रामानंद जी ने आया कि और वो जैसे खड़ाऊ लगी, उसने एकदम कहा, ओए उठ भले मानस उठ, राम कहो राम। उसने कहा अच्छा महाराज, राम राम कहता चला गया। जब शास्त्रार्थ का वक्त आया तो उसने कहा जी अब काका मैंने तेरे को कब गुरु दीक्षा दी थी? तो उसने कबीर साहब ने कहा स्वामी जी आपने मेरे को दी थी, मैं आपका शिष्य हूँ। कब दी थी मैंने? कि गंगा घाट पे याद करो, मैं लेटा पड़ा था, तुम मेरे पे खड़ाऊ लगा दी, तुम्हारे पाँव से जो पहनी हुई खड़ाऊ मेरे सर पे लगी, तो तुमने कहा उठ बेटा उठ, राम कहो राम। कहे थे कि नहीं? उसने कहा यार कहे तो थे, तो आप मेरे गुरु, मैं आपका चेला। ठीक है भाई, मैं कबूल करता हूँ, तू मेरा चेला मैं तेरा गुरु। प्यारी साहब संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, गगन मंडल में मात हराया, जुबन जुबत कर मन को मोड़ी। प्यारी साहब संगत जी, इस गगन के अंदर, आकाश के अंदर, आपके सर के अंदर, यानी सर ही एक उल्टा मटका है, इसको रख रखा है। आज से नहीं, ये मटका जुगों जुग से, जब से मानवता का निर्माण हुआ, जब से इंसान के बॉडी का निर्माण हुआ, तब से ये मटका उल्टा इसके सर पे रखा हुआ, और ना जाने क्या क्या कौतुक करता है, क्या क्या उपद्रव करता रहता है, नई विधि ढूंढता है किसी तरह से भी इस चीज़ का राज को पाने के लिए। लेकिन प्यारी साहब संगत जी, ये अनहद वाणी हाथ नहीं आती। बिन गुरु दाते कोई न पावे, लख कोटि जे कर्म कमावे।
एक दो की बात नहीं, लाख लाख नहीं, करोड़ों करोड़ों कर्म कमा लो, लेकिन गुरु के बगैर ये पॉइंट आपके हाथ नहीं आएगा। ये क्या है? मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। जैसे अपन धुन सुनते ना, तो एक ने मेरे को कही, धुन सुनते तो ऐसे आवाज़ आती है जैसे कि हमारा ब्लड सर्कल चलता है ना, खून चलता है, खून का संचार विधि का ट्यून निकल जाती है, उससे सरसराहट होती है। मैं कहा अच्छा ये बात है। हाँ, मैंने कई दफ़ा देखा, हमारा ब्लड सर्कल चलता है, उसकी ट्यून निकलती है, वो नसों में उसका प्रभाव होता है, उसके टकराती है तो उससे आवाज़ निकलती है, तो हमको ऐसा लगता है जैसे जिंगर बोलते हैं। प्यारी साध संगत जी, ये बात नहीं है। मैं आपसे बिल्कुल बेपरवाही से बात करता हूँ। आप सुनो तो सही, लगातार रोज रोज सुनो, सुबह भी सुनो, शाम को भी सुनो, जब भी आपको फुर्सत मिले तब सुनो। लगातार इस धुन के अंदर, यानी कि जो ब्लड सर्कल से जो ट्यून निकलती है, उस ट्यून को सुनते रहो। तुमको अचानक ऐसा लगेगा जैसे कि बादल गरजने लग गए आपके ब्लड सर्कल से ना। आपके अंदर ऑलरेडी शब्द है, शब्द की मेहरबानी से तो सृष्टि का निर्माण हुआ है। आप कोई बिना शब्द के थोड़ी प्रकट हुए हो। प्यारी शास्त्री जी, शब्द आपका मूल है, मूलाधार है, पूरा आधार आपका शब्द है। आप सुनो, नहीं सुनने में आता, कोई बात नहीं, फिर सुनो, फिर सुना, नहीं सुनने में आता, 2 दिन नहीं सुना, 3 दिन नहीं सुना, 5 दिन नहीं, 1 दिन सुन जाता है। प्यारी शास्त्री जी, मेरे सतगुरु के दरबार में एक सरदार साहब आए। उन्होंने कहा, स्वामी जी आप जी की महिमा सुन के मैं आप जी के दर पे आया हूँ। स्वामी जी महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं, क्या बात है, कहो कुछ बात। तो स्वामी जी, मैं राधा स्वामी सत्संग से सत्संग ले रखा, 25 साल हो गए। जब भी सत्संग में जाता हूँ एक ही बात निकलती कि शब्द सुनो, शब्द 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 शब्द। और मैं हैरान हो गया, लगातार शब्द का जिक्र, लेकिन शब्द है क्या ये हमको अभी तक पता नहीं। 25 साल हो गए, आप जी की महिमा सुनी और आप जी के दर पे आ गया। दया करो स्वामी जी, हमको भी शब्द का परिचय दो। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम सत्संग में आया करो। रोज रोज बेचारा सब सत्संग में आने लगा। एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज ने मौज करी, करीबन 6 महीने के बाद, भाई सब भजन पे बैठ जाओ, अच्छा भाई सब धुन पे बैठ जाओ। वो भी बैठ गया, हम सब ही बैठे हुए थे। स्वामी जी महाराज ने कर दी कृपा। स्वामी जी कहा करते थे, साईंदा की पावना, ऐदरो पुटना तो ऐदरो लावना। भगवान का क्या पाना है भाई, अंतर से हटो तो मतलब बाहर से हटो तो अंतर से जुड़ जाओ। स्वामी जी महाराज ने दया कर दी और झट से वो शब्द धुन शुरू हो गई। एकदम चीख के कहना, स्वामी जी। स्वामी जी ने आंखें खोली, क्या बात है, आहा आज मेरे को शब्द सुनाई दिया। स्वामी जी महाराज ने कहा, शुक्र है स्वामी जी महाराज का, मेरे सतगुरु का शुक्र है, आपको मिला। हाँ जी मिला, आज मिला। बाद में सब सत्संग समाप्ति के बाद में मेरे से कहते, शिव जी अब नहीं आएगा ये, और सचमुच उसके बाद भी नहीं आया। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, बिजली चमका उठी घनघोरी। हजूर स्वामी जी महाराज कहते, ओ मेरे भाई, इसी मटके के अंदर तू लगातार सुन, अखंड कीर्तन तेरा शुरू हो जाएगा। लगातार बजती हुई ट्यून तेरे को सुनाई देगी, और सुन, उसी ट्यून में सिर्फ ट्यून ही नहीं, आकाश में जैसे बिजली चमकती है ऐसे बिजली चमकती हुई तेरे को दिखाई देगी।
प्यारी सास संगत जी, होली खेलना है ना, होली का मतलब होली, अब क्या बाकी रहेगा, कुछ नहीं, होली हो चुकी, अब क्या होगा। राधा स्वामी दयाल की तुम प्यारी हो गई, क्योंकि उसने तेरे को मंजूर कर लिया। वाह मेरे सतगुरु, तूने कबूल कर लिया हम सब बच्चों को, तूने सबको कबूल कर लिया, तूने बस कह तो दिया होली, बस अब और क्या कसर है, कोई कसर नहीं। सुन तेरे अंतर में अनहद बीन बजता है, इसी मटके के अंदर अनहद बीन भी बजता है और अचानक आकाश के अंदर से बिजली भी चमकती है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, तन मन की सब सुध गई है, आहा, जग से कुल नाता तोड़ी। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज देखो क्या कहते हैं, ओ मेरे बच्चे, ओ मेरे भाइयों माताओं बहनों, जब तुम जिंदा हो तभी तो संसार के साथ जुड़े हुए हो, अगर तुम्हारी रूह सिमट गई तो फिर तुम कहाँ से जुड़े हो। अगर मेरे राधा स्वामी दयाल ने रूह को खींच के यहाँ रख दिया तो तुम संसार से टूट गए, संसार से जुदा हो गए, मरने से पहले तुम मर गए। जैसे एक इंसान जो मर जाता है, उसकी निर्जीव रूह को, शरीर को, चाहे कोई चिता पे टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों पे रख दे, चाहे तो कोई जो है ना इलेक्ट्रिक चिता पे रख दे, जो कि एकदम प्लेन पट है, प्यारी सास संगत जी, उसको कहाँ दुख से दर्द महसूस होता है। ऐसे ही तुम भी अगर रोज रोज सुरत शब्द का अभ्यास करोगे तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा। आप तो इस चेतनता से निकल करके उस महा आनंद के सागर में डूब जाओगे। बस ये रोज रोज करने का अभ्यास है, आप करो, रोज रोज सुनो प्यारी सास संगत जी, धुन सुनो और अपने घर चलो। जब तक हम इस देही के अंदर हैं तब तक हमको एहसास होता है सुख का, दुख का, अच्छा का, बुरा का, कोई चुभती हुई चीज़ का, कोई जो है प्लेन चीज़ का, हमको तब तक महसूस होता है जब तक हम इस देही के अंदर हैं। जब देही से परे हट जाएंगे फिर कौन बोलेगा आपको कि आपको कुछ चुभ रहा है, हमको क्या पता चुभ रहा। मुर्दा को कुछ नहीं एहसास होता, हमको भी कुछ नहीं होता। प्यारी साध संगत जी, इस रूह के अंदर यानी कि हमारी जिस्म के अंदर हमारी रूह है, यानी कि आत्मा है, तब ही तो हम जिंदा हैं, तभी हमको एहसास होता है, तभी तुमको अपना पराया भी दिखाई देता है। कोई दुश्मन और तुमको प्यारा जब दिखाई देता है जब तुम इसके अंदर हो। आपकी अपनी दृष्टिकोण से ही आप सामने वाले को जजमेंट करते हो कि ये कौन है, उसी हिसाब से आपको सुख दुख का एहसास होता है। प्यारी साध संगत जी, आप अभ्यास करके इस जिस्म से परे निकलने का अभ्यास करिए, कि हो सकता है करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजा। अभ्यास करते रहो। जड़ मत कहते बुद्धि बिल्कुल जिसकी ठस हो गई है, मत यानी बुद्धि, ऐसी बुद्धि जो पत्थर के माफिक बिल्कुल बेकार हो गई है, उस पर भी, पत्थर पे भी तुम रोजाना रस्सी चलाओ तो उस पर खरोच पड़ जाती है, निशान पड़ जाते। तो आपकी तो बुद्धि चंचल है, आपकी तो जिंदा है, आपके अंदर तो चेतनता है। चेतनता ही नहीं, महाचेतनता भी आपके अंदर है, आप क्यों नहीं असर पड़ेगा। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, काल जाल के टुकड़े कीने, स्वर्ण मंडल तवा सुरत मोरी। प्यारी साध संगत जी, देखो मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ, मेरे सतगुरु फरमाते हैं कि काल भगवान ने सृष्टि का निर्माण बड़ा विचित्र ढंग से किया। प्यारी साध संगत जी, आपके इस सुंदर से शरीर के अंदर गुदा चक्र बनाया, इंद्री चक्र बनाया, और उसके बाद नाभि चक्र बनाया,
उसके बाद हृदय चक्र बनाया, उसके बाद कंठ चक्र बनाया, उसके बाद आज्ञा चक्र बताई। प्यारी शास्त्री ने ये सारी चीज़ आपके अंदर, ये खंड खंड कर करके, अलग अलग टुकड़े कर करके परमात्मा ने तुमको संगठित किया गया, आपको बनाया। प्यारी शास्त्री ने जी आपके अंदर ये तमाम खंडों के मिलकर ही आप एक बने हैं। और देखो काल हमको इकट्ठा नहीं होने देता, कोई ना कोई बसूड़ी डाल देता है, हम अलग अलग ही बटे रहते हैं। बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों ने हजारों हजारों तपस्या करी, किसी ने गुदा चक्र पर भगवान गणपति की सिद्धि हासिल कर ली और सिद्ध पुरुष बन गए, और किसी ने ब्रह्मा जी का सिद्धि हासिल करके सिद्ध पुरुष बन गए, किसी ने भगवान विष्णु का और माता लक्ष्मी जी का आह्वान करके उसको सिद्ध कर दिया। कई लोग भगवान शिव को आराधना करके उसको सिद्धि हासिल कर दी। कई लोगों ने माता अष्टांगी देवी यानी कि आदि शक्ति को अपने काबू में कर लिया। प्यारी शास्त्री जी खंड खंड करके इस काल भगवान ने हमारे साथ बड़ा कुछ किया है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल बेपरवाह रहो। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे सबके हैं, और हजूर स्वामी जी महाराज ने ही हम सब जितने भी खंड हैं उन सबको एकता बख्शते हैं। स्वामी जी महाराज की दया से हम सब एक हैं, और सब एक होकर ही उस एक परमात्मा के अपना अंश हैं, उसी के साथ जुड़ जाते हैं। प्यारी साहब सिंह जी काल ने तो बड़ा कोशिश करी है। देखो ना, आप ये देखो, यहाँ तक हम इकट्ठे भी हो जाते तो आगे भी 3 रास्ते बना दिए। देखो कैसा खेल खेला उसने, कहीं इंगला है तो कहीं पिंगला, तो कहीं सुषुम्ना नाड़ी है आपके अंदर, हैं तो आपके अंदर, यानी एक के अंदर ही लेकिन अनेक चीज़ें हैं। देखो सब काल भगवान ने रखे हैं कि तुम यहाँ नहीं तो यहाँ फंस जाओ, वहाँ नहीं तो यहाँ फंस जाओ। प्यारी साहब संग जी, लेकिन कमाल है स्वामी जी महाराज का, वाह भाई वाह। हजूर स्वामी चुन्नीलाल बिल्कुल दयाल पुरुष है माई जी, इधर से उधर होने नहीं देते हैं, वो आप तुरंत रक्षा करते हैं हमारी सबकी। जरा सा भी पाँव हमारा इधर से उधर डगमगाता है, वो आप साक्षात खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं काका इधर नहीं, इधर चलो, और अपने उधर चल पड़ते। ये बख्शीश स्वामी जी महाराज की है ना। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा दिया, जमानदार खड़ा मेरे द्वारे, पल पल छिन छिन करत होरी। इतना सब कुछ निर्माण करने के बाद में भी हजूर स्वामी जी महाराज एक और बात कहते हैं, वो त्रिलोकीनाथ जिसको कि तमाम सृष्टि का भरण पोषण करने वाला और सब कुछ निपटा कर अपने आप के अंदर लीन करने वाला त्रिलोकीनाथ, जिसको निरंजन कहते हैं, भगवान निरंजन आपके दरवाजे पे यहाँ पर बैठा रहता है और पल पल तुमको देखता है। एक कोई भी पल उनकी आंखों से ओझल नहीं होता, पल पल तुमको देखता रहे, थोड़ा सा चूको और झटाक से हमला कर। प्यारी साहब सिंह जी हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, तिलकन बाजी का बेड़ा है, थोड़ा सा उसे चिकनाहट के अंदर पाओ गया, ढाम से वहां तक जाके गिरोगे, तुम्हारे दांत टूट जाएंगे। तिलकन बाजी का बेड़ा, थोड़ा सा हल्का सा, बस हल्का सा लिफ्ट तुमने दी और तुम दोनों खाने चित्त गिरोगे। प्यारी साहब सिंह जी तुम्हारे संभालने वाला कोई भी नहीं। काल दुष्ट ने बहुविधि बांधा, तुम खुश होके रहो गलतान। कमाल तो इस बात का, तुम बेफिक्र होके गलतान हो रहे हो, उसमें लीन हो रहे हो। किसमें? काल की खेल के अंदर। माया हुई नागनी जगत रही लिपटाए, जो जो इसको सेव दे सो सो तिसको खाए। माया ने पूरे संसार को लपेट रखा है,
कहीं जड़ माया, कहीं चेतन माया, कहीं छोटी सी बच्ची तो कहीं बड़ा सा बूढ़ा बुढ़ी, कहीं दादी बन के आती है तो कहीं पोती बन के आती है। प्यारी सास संगत जी, कभी संग की सहेली बन के आती है तो कहीं टीचरों को भाई जी टीचर बन के आती है। देखो ये माया अनेकों अनेक विधि खेलती है, कहीं हंस हंस के बैरी मारे घात से, ये मारे हंस खेल। स्वामी जी महाराज का हंस हंस के, बस मुस्कुरा मुस्कुरा के मैं आपसे बात करूं। मेरे सतगुरु एक कथा सुनाया करते, एक जंगल के अंदर 4 जने गए तो देखा तो वहाँ इकलौती एक लड़की बैठी हुई थी, नौजवान लड़की, बहुत सुंदर, बड़ी खूबसूरत। प्यारी सास संगत जी, 4 जनों के अंदर एक तो बाप था, एक उसका बेटा था और 2 पड़ोसी थे। चारों देख के उसको एकदम मंत्र मुग्ध हो गए और कहने लगे, देखो जी ये लड़की तो मैं पकड़ूं, मैं लेऊंगा। दूसरा कहता मैं लेऊंगा, तीसरा कहता है तुम क्यों को लेोगे, मैं लेऊंगा। तो चौथा कहता है ये लड़की को तो मैं ही लूँगा। चारों जनों ने डिस्कस करना शुरू कर दिया। कबीर साहब कहते हैं उसमें से एक ने कही कि भाई तुम आपस में लड़ते रहोगे कि उस लड़की से भी पूछ लो कि ये किसके साथ चलेगी। तो सब ने सलाह की चलो ये बात सही है, चलते हैं। चारों गए, जनानी को देखा, बड़ी खूबसूरत लड़की थी। उसको देख के यार कहने लगे कि देखो मैं बात ऐसी है मैडम जी, मैं चाहता हूँ तू मेरे साथ चले। तो दूसरा कहता तेरी साथ क्यों मेरे साथ चलेगी। तीसरा कहता तुम्हारी दोनों के साथ क्यों हमारे साथ चलेगी। चौथा कहता तुम्हारे साथ क्यों हमारे। अरे कहते भाई तुम लड़ो मत, लो बात करो क्या कहना चाहते। तो उस मैडम ने जब ये बात कही तो चारों ने कही कि भाई तुमको हम बहुत अच्छे लगते हैं, हमको तुम बहुत अच्छे लगती हो, तुम हमारे साथ चलो। उस जनानी ने कही कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे चारों के साथ चल सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है। क्या। मैंने ये निर्णय ले रखा है कि जो तुम में सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा, बलवान होगा, मैं उसके साथ चलूँ। प्यारी सास संगत जी, वो चारों के चारों अपने आप को ऐसे धारा सिंह बन के दिखाने लगे, मैं सबसे ताकत। उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं चलेगी। तो कैसे। उसने 2 तलवारें निकाली और 2 को दिया, तुम दोनों आपस में लड़ो, जो तुम में से जीत जाएगा वो फिर अगले 200 लड़ेगा, और जो सबसे ज़्यादा जीत जाएगा उसके साथ मैं चलूँगी। प्यारी सास संगत जी, बाप बेटे 2 पड़ोसी जो कि खासम खास थे, उस तलवार को वार करना शुरू कर दिया और कुछ ही देर बाद में एक कट के गिर गया। और वो उसने कहा कि मैं ठीक है। उसने कहा ठीक है तो अब दूसरे से चलो। करते 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 चारों ही घायल हो गए, 3 तो मर गए, जो चौथा सांस ले रहा था उसने कहा देखो मैडम मैं जीत गया। बोलते बोलते वो भी मर गया। तो माया हुई नाग ने जगत रही लिपटाए, जो इसको सेम दे सो इसको खाए। प्यारी सास संगत, ये कभी किसी की सगे नहीं होती, बस हमको खाने के लिए आती है ये। आप तो समझदार हो ना। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि बैरी मारे गात से, ये मारे हंस खेल। आग आग सब एक सी, हाथ दिए जर जाए। प्यारी सास संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज मेरे सतगुरु कहते थे, आग आग एक सी, क्या अपनी क्या पराई। आग में तुमने हाथ डाल दिया तो तुम्हारा हाथ जलेगा, चाहे कितने ही आप जेंटलमैन हो, हाथ जलेगा। आप हजूर स्वामी जी महाराज फिर हमको और फरमाते हैं, जड़ चेतन की गांठ खुलानी, ममता माया से तिनका तोड़ी। प्यारी सास संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं, ए मेरे भाई, ए मेरी माताओं बहनों, सुनो,
जड़ और चेतन से अलग होना चाहते हो तो सात्विक भोजन बनाओ। मांस, अंडा और शराब का कभी भी किसी भी हालत में इसका इस्तेमाल नहीं करना, कम खाओ। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, भोजन थोड़ा खा तेरे हजूर स्वामी जी महाराज हमको बार बार कहते थे, हम तो यहाँ तक टंकी भर लेते हैं और यहाँ तक टंकी भर लेते हैं, गहरी नींद आती है, खड़ खड़ करते हैं, लंबे लंबे खर्राटे भरते हैं। और प्यारी साहब सिंह जी, दिवस गवाया खाई कर, रात गवाई सोई, हीरा जन्म अनमोल था, कोडी बदले खोई। हजूर स्वामी जी महाराज, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाए, सूरत छड़ी अब चढ़ी है तारी, पकड़ गई अवधुन की डोरी। हजूर स्वामी जी महाराज की दया मेरे से हमको नाम मिल जाए, शब्द सुनने को मिल जाए तो नित नित अभ्यास करो और अभ्यास कर कर के शब्द धुन पकड़ लो। प्यारी सास सिंह जी, क्या ये शब्द धुन पकड़ में आ सकती है? देखो मैं आपसे एक बात करूं, तुम रोज रोज अभ्यास करोगे ना तो जैसे चाकू होता ना, चाकू उसको रोज रोज बनाते रहोगे तो धार बनी रहेगी, जब उसको रख दोगे तो उस पर जंग लग जाएगी। आपको जो स्वामी जी महाराज ने 5 नाम और शब्द धुन का अभ्यास दिया है उसको रोज रोज करो तो ये आपके ऊपर चमक बनी रहेगी, आपके अंतर में शब्द धुन जारी रहेगी और आपको बैठने में मजा आएगा, आपको रुचि आएगी कि आज बैठना चाहिए। आप एक दिन आलस कर गए तो स्वामी जी हमारे कहते थे, सबसे पहले ये मन सत्संग से दूर करता है। प्यारी सास संगत जी, सबसे पहले ये मन जो हमला बोलता है तो सत्संग से दूर करता है। अरे जी क्या करना सुन के, रोज वही तो बातें सुनने को मिलती है। भाई गुरु की सेवा करो, गुरु की पूजा करो, नाम जपया करो, बस यही तो बात कहेंगे। और क्या कहेंगे इससे आगे? तो कहेंगे कुछ नहीं। भाई जी बात तो सही कहेंगे तो यही, लेकिन तुमको ये नहीं पता, हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, सत्संग में सिर्फ वचन विलास ही नहीं होते, सत्संग में मेरे सतगुरु के जिस्म से सोएं निकलती, किरणें निकलती हैं, आत्मिक किरणें। वो आत्मिक किरणें जब हम पे पड़ती हैं तो हमारा बिखरा हुआ मन सिमट जाता है। ये होता है, तुमको नहीं पता। ये सत्संग से तुम दूर रह गए, तुमको क्या पता? क्योंकि एकता तो तुम्हारे को सत्संग के जो क्या कहते हैं कि प्लेटफार्म है यहाँ से मिलेगी। तुम तो इस प्लेटफार्म पे आते नहीं, तुम पता नहीं कहाँ कहाँ भागते हटते फिरते रहते, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, सत्संग को छोड़ के और इधर उधर भटकते फिरते हो। प्यारी सास संगत जी क्या कहें आप? हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, पंचमुखी पिचकारी छोड़ी, गई हूँ बिया पे मैं दौड़ी दौड़ी। मुखिया यानी कि मेरे सतगुरु दयाल पुरुष, मैं मेरे सतगुरु की शरण में गई। मेरे सतगुरु ने मेरे को क्या किया? 5 मुंह वाली पिचकारी दे दी, 5 शब्द बख्श दिए कि तुम लगातार यहाँ बैठो और यहाँ बैठ के इस पिचकारी को भरो 5 नाम को, और लगातार पिचकारी भर के यहीं फेंकते जाओ, इस निशाने के ऊपर मारते जाओ। स्वामी जी महाराज ने, जो मेरे सतगुरु थे, दयाल पुरुष थे, उस मुखिया ने, मेरे मालिक कुल ने, मेरे मास्टर जी ने वो पंचमुखी पिचकारी दे दी और कह दिया, देख काका ऐथे ऐथे में के मारी जाओ। हजूर महाराज फिर और फरमाते, ऐसी रवि मेरी सूरत चुनरिया,
हाँ 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 आगम पुरुष मोसे शरत निथोरी। तेरी साथ संगत जी। हाँ जी। धन राधा स्वामी ऐसा खेल खिलाया। हाँ हाँ तब ऐसी मैंने खेली है होली। मेरे सतगुरु हजूर स्वामी चुन्नीलाल, उसने ऐसे ढंग सिखाया कि पिचकारी मारी यहाँ ट्यों, और 500 मंजिल, 500 लाइटें, 500 धुन सब रंग में रंग गए और अचानक नाचने लगा और कहता है धन धन चुन्नीलाल, धन धन चुन्नीलाल। ए मेरे सतगुरु शुक्र है तेरा। प्यारी साध संगत जी, होली हो गई, रंग गए, मुझे अपने ही रंग में रंग दो मेरे यार। प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु की बख्शीश से जय कृपाल जी। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा जय मल, जय बाबा सावन, जय चुन्नीलाल जी। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा जय मल, जय बाबा सावन, जय चुन्नीलाल जी। स्वामी शिवदयाल तुलसी साहिब नानाल जी। कबीर साहब और सतगुरु नानक करे समाल जी। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा जय मल, जय बाबा सावन, जय चुन्नीलाल जी। स्वामी महाराज की जय, स्वामी महाराज की। प्यारी सत्संग समाप्त है और भाई परसों यानी बुधवार को होली है और लड़का प्रोग्राम होता है, क्योंकि उसमें वाहन वगैरह मिलते नहीं, सुबह जल्दी सोने से आए, रोकने के लिए सत्संग होता है और रंग खेला जाएगा, उसके बाद अपनी होली मनाओ। जय कृष्ण। हजूर स्वामी जी महाराज का जो ये मिशन है, ये आध्यात्मिक मिशन है। मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूँ, बाहरी का कोई भी पॉइंट इसमें नहीं है। आप अपने अंतर के अंदर आनंद लें और इस 5 नाम से, 5 नाम की पिचकारी से अपने आत्मा को रंगे और आनंद करें। बस जय कृपा। बोलो स्वामी जी महाराज की। बाहर है सब झूठ। भाई तुम्हारा मनमान था जो बाकी जो कहना था वो। सत को
गुरुव्रत चीना जगमग